नौ तपा 9 दिन की वो अवधि होती है जब धरती का तापमान सबसे ज़्यादा गर्म होता है। इस वर्ष नौ तपा 25 मई से शुरू होकर 8 जून तक समाप्त होंगे, जिसमें से शुरू के 9 दिन की अवधि में सूरज की गर्मी झुलसा देने वाली होगी। जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं तो नौ तपा की शुरुआत होती है, और जब मृगशिरा नक्षत्र में आ जाते हैं तब नौ तपा समाप्त होता है। ज्येष्ठ मास के इन 9 दिनों में भीषण गर्मी पड़ती है। इन 9 दिनों में लोगों को अपना और परिवार के सदस्यों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जानकारों की माने तो ये 9 दिन की अवधि में धरती सूर्य की ऊष्मा को अवशोषित करके बारिश के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करती है। तो आइए जानते हैं नौ तपा का ज्योतिष से क्या संबंध है और इन 9 दिनों में आपके लिए कौन से उपाय करना सबसे बेहतर होगा। नवग्रहों के राजा सूर्य 25 मई को सुबह 3:27 पर रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। 15 दिन तक इस नक्षत्र में रहने के बाद सूर्य 8 जून को मृगशिरा नक्षत्र में वापस चले जाएंगे। यानी कि कुल 15 दिन की ये अवधि धरती को झुलसा देने वाली होती है। रोहिणी नक्षत्र में आकर सूर्य की सक्रियता बढ़ जाती है। यही कारण है कि नौ तपा की अवधि में सूर्य की तपिश में इजाफा हो जाता है। ज्योतिष के अनुसार जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में होते हैं तब गर्मी विकट की पड़ती है। दरअसल रोहिणी नक्षत्र के स्वामी शुक्र ग्रह हैं। शुक्र को सूर्य का शत्रु माना जाता है, इसीलिए सूर्य और शुक्र के एक साथ आने से गर्मी अधिक होती है। साथ ही नौ तपा की अवधि में सूर्य पृथ्वी के सबसे नज़दीक होते हैं। इस अवधि में इसीलिए सबसे तेज़ गर्मी पड़ती है, क्योंकि सूर्य की किरणें धरती पर सीधी पड़ती हैं। नौ तपा की अवधि में सूर्य देव की पूजा करनी चाहिए। सुबह उठकर स्नान करें और फिर सूर्य देव को जल चढ़ाएं। ऐसा करना शुभ होता है। नौ तपा के दौरान आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना बहुत फ़ायदेमंद होता है। इनसे मानसिक शक्ति बढ़ती है और जीवन में सकारात्मकता का प्रवेश होता है। ये पाठ मन को शांत करता है और मुश्किलों का सामना करने की ताकत देता है। नौ तपा के दौरान कोई आपके दरवाजे पर कुछ मांगने आए तो उसे खाली हाथ ना जाने दें। अपनी क्षमता अनुसार कुछ ना कुछ दान ज़रूर करें। ऐसा करने से शुभ परिणाम मिलेंगे। नौ तपा के दौरान कुछ चीज़ों से परहेज़ करना भी ज़रूरी है, जैसे कि लहसुन, बैगन और नॉनवेज। अपनी डाइट में पानी और फल अधिक से अधिक शामिल करें। नौ तपा में प्यासे लोगों को पानी पिलाना बहुत अच्छा काम माना गया है। इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। राहगीरों के लिए आप प्याऊ भी लगवा सकते हैं। नौ तपा के 9 दिनों में ज़रूरतमंद लोगों के लिए दान पुण्य करने से आपको महापुण्य की प्राप्ति होगी। दरअसल नौ तपा की ये अवधि ज्येष्ठ मास में पड़ती है और शास्त्रों में ज्येष्ठ मास का दान महादान माना गया है। इस अवधि में आप ज़रूरतमंद लोगों के लिए फल, सत्तू, छाता, मटका, वस्त्र, पंखे दान कर सकते हैं। ऐसा करने से कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है और महापुण्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, जानकारी पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि चैनल की नोटिफिकेशंस आप सबको मिलती रहें।